हेलो स्टूडेंट, मैं शालेट। आज मैं आपको कक्षा चौथी की संचिता पुस्तिका में से पाठ क्रमांक 11 स्वर्ग में हड़ताल यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में हड़ताल के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को उठाया गया है। क्या बातचीत द्वारा हम अपनी बात नहीं कह सकते? बच्चों, अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे तो मुझे लगता है शायद हड़ताल करने की जरूरत न पड़े, और यही इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ का उद्देश्य है कि पशु पक्षियों के प्रति हमें संवेदना बरतनी चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। बच्चों, यह पाठ एक नाटिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर नारायण कहते हुए नारद जो है स्वर्ग में आते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई यहाँ पर आज इतनी शांति कैसी है? कोई आवाज नहीं और कोई नजर भी नहीं आ रहा है। और वो देखते हैं कि सिंहासन पर न इंद्र है, न नंदी है, न गणेश बैठे हुए हैं, और न ही शंकर पार्वती जी है, और आज ब्रह्मा जी भी विराजमान नहीं है। तो फिर वो बड़े अचरज में पड़ते हैं और वो पूछते हैं, क्या स्वर्ग में हड़ताल है और इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? तो फिर गणेश जी कहते हैं कि हाँ, सभी हड़ताल पर है। नारद कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके लिए लड्डू लाया था, आप वह तो खा लीजिए, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। गणेश जी कहती है, नहीं, हड़ताल मतलब हड़ताल, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। नारद कहते, पर प्रभु इसका कुछ कारण तो होगा हड़ताल का। गणेश कहते हैं कि इसके सबके अलग अलग मुद्दे हैं। तो नारद कहते हैं, सब देवताओं के अलग अलग मुद्दे हैं क्या? तो गणेश कहते हैं, हाँ, मेरा मुद्दा है कि पृथ्वी पर सब मुझे लंबोदर कह के बुलाते हैं और मुझे इससे आपत्ति है। तो फिर नारद कहता है, आपका पेट, और ऐसा करके वो हंसने लगते हैं। गणेश कहते हैं कि पृथ्वीवासी तो स्वयं बेईमान है, खुद बेईमान है। वह एक दूसरे को लूटते हैं, खसोटते हैं, छीनते हैं, बटोरने की भी आदत पृथ्वी के मनुष्यों की है, और उनका उदर वो नहीं देखते, बल्कि वो मुझे लंबोदर कह के बुलाते हैं, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूँ। तो नारद कहते हैं कि सचमुच ये तो सच बात है, पर अभी देवताओं का हड़ताल पर जाने का क्या कारण है? तो गणेश जी बोलते हैं, आप जाइए और उन्हीं से पूछिए। तो फिर नारद जाते हैं इंद्र के पास और उन्हें पूछते हैं कि क्या बात है, आज बिना के तार नहीं झनझना रहे हैं, और आपका नाम तो इतना सुंदर है इंद्र, इंद्र नाम से मानो बिना के तार झनझनाते हैं, ऐसा लगता है। वो नहीं है, वर्षा की फुहार नहीं है, क्या बात है? तो इंद्र कहते हैं कि वर्षा से ही मुझे आपत्ति है, वर्षा ही मेरे हड़ताल का कारण है। नारद कहते हैं, कैसे? वर्षा तो सबको जल देती है, सबको जीवन देती है, फिर आप वर्षा के कारण हड़ताल पर कैसे? तो इंद्र कहते हैं कि हाँ, इसी के कारण मनुष्य जो है पृथ्वी पर अनाचार कर रहा है और सब जगह प्रदूषण फैला रहा है। प्रदूषण से यह जो आसमान है, हाँ, इसमें क्या हो रहे हैं? छिद्र हो गए हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर नारद कहते हैं, ये सचमुच विचार करने योग्य मुद्दा है। और फिर नारद जी जाते हैं देवकी नंदन कृष्ण के पास और कृष्ण से पूछते हैं कि आप हड़ताल पर क्यों हैं?
तो कृष्ण तो बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि ये जो पृथ्वीवासी है यह क्या करते हैं कि प्लास्टिक के थैले में भर भर कर अपनी चीजें लाते हैं और वह प्लास्टिक की थैली वह फेंक देते हैं। मेरी जो गाय है वह इस प्लास्टिक की थैली को खाती है और मर जाती है। प्लास्टिक के थैली के कारण मेरी गायों को परेशानी होती है और इस कारण मैं हड़ताल पर। तो नारद कहते हैं ये तो अनर्थ हो रहा है फिर पृथ्वी पर। और फिर नारद जाते हैं देवी के पास। जब देवी के पास जाते हैं तो देखते हैं वहां भी सन्नाटा है, देवी उदास बैठी है। नारद जी कहते हैं कि क्या बात है, आज ना आपके सर पर मुकुट है देवी, ना आपके कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर है। और फिर देवी कहती है हाँ मैं क्यों ना करूं हड़ताल। तो फिर नारद कहते हैं पर किस प्रकार जांच की हड़ताल कर रही है आप। तो माँ दुर्गा देवी कहती है कि यहाँ पर धरती पर शेर जो है उनका बुरा हाल हो रहा है, उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और शेरों की खाल बेची जा रही है और इस वजह से मैं हड़ताल पर हूँ। तो नारद कहते सच है, आप जो कह रही है देवी वो सच है। और फिर नारद जो है वह जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी का भी चेहरा मुरझा हुआ है और वो कहते हैं कि मनुष्य प्राणी जो है रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वो पानी में छोड़ते हैं जिसके कारण मिट्टी प्रदूषित होती है। और मेरा जो फूल है, आपको पता है ना विष्णु कमल के फूल पर बैठते हैं, तो वो फूल भी इस प्रदूषण के कारण मुरझा रहा है। तो फिर विष्णु का वो कारण भी नारद जी को एकदम सही लगता है। फिर नारद ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जो कि हड़ताल पर है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज जो मानव है वह स्वार्थी प्रवृत्ति का बन रहा है, हिंसक प्रवृत्ति का बन रहा है। सब धर्म मनुष्य को अच्छा सिखाते हैं, परंतु मनुष्य जो है खुद का स्वार्थ देख रहा है, वो प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहा है। और इस बात से नारद जी जो है वह सारे देवताओं से कहते हैं कि मैं आपका यह संदेश लेकर पृथ्वीवासी पर जो रह रहे हैं पृथ्वीवासी, उन मानवों के पास जाऊंगा और उनको यह सब कुछ कहूंगा। फिर नारद महेश जी के पास जाते हैं। तो महेश जी जो है वो भी बहुत परेशान है इस प्रदूषण के कारण। वह कहते हैं कि आज चारों ओर जहर फैला हुआ है। अगर मनुष्य खूब सारे पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करेंगे कि वातावरण में जो दूषित हवा है उसे सोख लेंगे और अच्छी प्राणवायु वो क्या करेंगे मनुष्य को देंगे। और फिर इससे सारी धरती हरी भरी हो जाएगी, प्रदूषण रहित हो जाएगी और हमारी भी शिकायतें और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो नारद जी जो है वह कहते हैं कि हाँ महेश जी, मैं जब धरती पर जाऊंगा तो आप सभी देवताओं का ये संदेश, सभी देवताओं की परेशानी मैं धरतीवासियों को बताऊंगा और फिर यह प्रदूषण खत्म करने में धरतीवासी आपको मदद करेंगे या सहायता करेंगे। यह मैं आपको इस बात को मैं धरतीवासी को बता दूंगा। और इस तरह से प्रदूषण के बारे में इस पाठ में नाटिका के रूप में यह बात बताई है कि हमें पेड़ों को जतन करना चाहिए, हमें वातावरण को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए और प्रदूषण से हमारे जीवन को बचाना चाहिए। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।